शांति। इस सृष्टि काल चक्र में हम सब आत्माएं खेल खेलने के लिए आती है, तो खेल के अनुसार शिव पिता परमात्मा इस सृष्टि के क्रिएटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो सबसे पहले उन आत्माओं का इस सृष्टि पर आगमन होता है जो गुणों में, कलाओं में, पवित्रता में टॉप मोस्ट है, जिसको कहा गया सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो अनादि काल में सत्यता में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता की अवतार थी। वो आत्माएं इस सृष्टि पर सर्वप्रथम पार्ट बजाती है, जिनमें टॉप मोस्ट सोल श्री कृष्ण की है। तो श्री कृष्ण के ही गुण गाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। इतनी पवित्र आत्मा, इतनी श्रेष्ठ आत्मा, इतनी महान आत्मा, इतनी धर्म आत्मा कि जिसको सारी पब्लिक ने भी नेक्स्ट टू गॉड कहा। तो उस समय पर अपने आप ही प्रकृति भी सत्व प्रधान होती है, आत्माएं भी सत्व प्रधान, चाहूं और सुख, शांति, आनंद, खुशियों की बरसात होती है। तो जो आत्माएं सतयुग के बिगिनिंग में आती हैं, वो सृष्टि के सबसे टॉप मोस्ट, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आनंद को लेती हैं, सुख को लेती हैं, क्योंकि प्रकृति उस समय पर संपूर्ण सत्व प्रधान है। सब आत्माएं भी सत्व प्रधान है। हर प्रकार के सुख होते हैं और पवित्र आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जहां विकार का नाम निशान ही नहीं, विकार का ज्ञान ही नहीं। अपने आप ही प्रकृति में हीरे, सोना इतना अथाह होता है कि हीरे के, सोने के महल बनाते हैं और हीरों की जड़त करते हैं। जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य है। जहां बुढ़ापा ही नहीं है, स्व इच्छा से आत्मा शरीर बदलती है, त्याग नहीं करती, बदलती है। तो इसको कहा गया संपूर्ण सुख धाम, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, खीर सागर। तो बाप कहते हैं ये सब प्राप्तियां कहां से हुई? तो जब सृष्टि काल चक्र, कलयुग का अंत का समय होता है, उस समय पर विधाता, हमारे प्यारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु इस सृष्टि पर आते हैं और हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जो जो आत्माएं जितनी विशेषताएं ग्रहण करती हैं, सतो प्रधान बनती हैं, पुण्य का खाता जमा करती हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी अपने आप को क्वालिफाई करती हैं, वही सतयुग में जन्म लेती हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को अपनी योग्यता,
अपनी पवित्रता, अपनी श्रेष्ठता, अपनी दिव्यता के आधार से ही जन्म मिलता है और उसको पद भी मिलता है। जैसे टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, सभी तो डॉक्टर नहीं बनते, सभी इंजीनियर नहीं बनते, सभी साइंटिस्ट नहीं बनते। इसी प्रकार से आत्माएं अपना भविष्य खुद ही बनाती हैं। बाप आकर के सबको शिक्षाएं एक समान देते हैं, निष्पक्ष भाव से देते हैं, लेकिन आत्माएं पिता परमात्मा को पहचानने में भी नंबरवार है और उसका उतना ही लाभ उठाते हैं। जैसे विद्यालय में स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट पढ़ाई एक जैसी तो नहीं पढ़ता है। कोई विद ऑनर्स पास होते हैं, कोई टॉप मोस्ट होते हैं, कोई फर्स्ट डिवीज़न, कोई सेकंड, कोई थर्ड। इस प्रकार ये सृष्टि का जो पार्ट, अपना पार्ट स्वयं आत्माएं खुद ही फिक्स करती हैं अपनी योग्यता के अनुसार। बाप आकर के हर आत्मा को एक जैसा ही पालना देते हैं, एक जैसी शिक्षा देते हैं और एक जैसी ही दुआएं देते हैं, एक जैसी ही वरदान देते हैं। इसलिए कहा गया जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। जो आत्माएं पिता परमात्मा को संपूर्ण रीति पहचानती हैं और पहचानने के बाद जितनी शिक्षाएं ग्रहण करती हैं, जितनी अपने अंदर सत्व प्रधानता लाती हैं, उस अनुसार ही उसको पद प्राप्त होता है। तो भाग्य विधाता एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, शक्तियों का, पवित्रता का, सारे के सारे खजाने इसी समय आकर के बांटता हूँ। प्राप्त करने में कोई लिमिट भी नहीं है, जितना चाहो उतना प्राप्ति करो, लेकिन हर आत्मा अपनी यथा योग्यता अनुसार, यथा शक्ति अनुसार लेती है। मैं खुद भी जब भक्ति करता था तो भगवान को मैं इतना याद करता था और रोज यही कहता था, मुझे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दिव्य बुद्धि दे दो, डिवाइन इंटेलेक्ट दे दो। क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही पिता परमात्मा को पहचानते हैं और उनके समीप आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जितना परमात्मा को पहचानते हैं, जितना उसकी स्मृति में रहते हैं, उतनी ही पवित्रता की पावर गेन करते हैं, इकट्ठी करते हैं और उस पवित्रता के बल से नियरेस्ट और डियरेस्ट बनते हैं, बाप के दिल तख्त पर निवास करते हैं। टीचर सबको एक जैसी शिक्षा देते हैं, बाप एक जैसी पालना अपने बच्चों को देते हैं और सतगुरु एक जैसे ही वरदानों से झोली भरते हैं, लेकिन हर आत्मा का अपना पार्ट है। तो इसमें बाबा कहते हैं कि बच्चे, मुझे भी ड्रामा कहता है कि भगवान आप शिक्षा दे सकते हो, दुआएं दे सकते हो, लेकिन आप और इससे बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सृष्टि में जो पहला सुख है सतयुग का, भगवान चाहता है कि मैं भी सुख देखूं। ड्रामा कहता है भगवान आप सुख नहीं देख सकते। कहा क्यों? सृष्टि का रचयिता तो मैं ही हूं। तो ड्रामा कहता है कि सृष्टि का सुख वही देख सकते हैं जिन्होंने अपने आप को क्वालिफाई किया, मेहनत की है। आपने शिक्षा जरूर दी है, लेकिन मेहनत तो नहीं की। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं मैं इसी में ही अति 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 प्रसन्न हूँ। जैसे बाप चाहता है कि मेरे बच्चे खा पी करके एंजॉय करें, बाप कहता है मुझे मिले न मिले, बच्चों की खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी
खुराक है। तो परमपिता परमात्मा, सोचो, हमें इस समय पर ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर, दया के सागर, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदगीदाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागवान मिला है। इससे बड़ा और कौन हो सकता है? इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अपने आप को जानो, बाप को पहचानो। और ये प्रैक्टिकल है। जब हम आत्माएं आत्मिक स्मृति में, आत्मिक कॉन्शियस में, आत्मिक अभिमान में आती हैं, अर्थात निराकारी स्थिति में टिकती हैं, अपने आप पिता परमात्मा के गले में पिरोई जाती हैं, उनकी माला का दाना बनते हैं और उनके हृदय पे निवास करते हैं। ऑटोमेटिक है, ये कंप्यूटराइज्ड है। और उसी समय ही हम निर्विकारी बनते हैं। निराकारी बनने से निर्विकारी बनते हैं, जो अपने को भी प्रिय लगते हैं, अपने को भी दुआएं देते हैं। और निरअहंकारी बनने से सारे जगत के प्रिय बनते हैं। पिता परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। सबका भला करते हैं। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको शीतलता देता है, सागर हर एक को पानी देता है, इसी प्रकार हम भी बाप समान बन जाते हैं। तो बाप समान बनने की शिक्षा और दीक्षा इसी समय ही मिलती है। तो बाप परमात्मा कहते हैं, बच्चे मेरा एक ही समय पर आना होता है, वो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। जो भगवान ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करके आत्माएं देवता बन गई, सतयुग में जन्म लिया, वो ज्ञान को भूल जाती हैं। तो बाप परमात्मा कहते हैं, ये ज्ञान सतयुग से लेके कलयुग तक प्रालोप हो जाता है। केवल कलयुग के अंत में, सतयुग के शुरुआत में ये ज्ञान प्रकट होता है। ये फूल तभी खिलते हैं, अंधियारा संसार का अभी मिटता है। इसलिए बाप कहते हैं, वो आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो जिस पिता परमात्मा को हमने द्वापर युग से इतना प्रेम से पुकारा, इतनी उसकी आराधना की, निर्वस्त्र होकर के हमने तपस्या की, पर्वत पार किए, अग्नि पार की, ठंडी ठंडी बर्फ की हवाएं खाई, तो पिता परमात्मा उसका फल केवल इसी समय ही देते हैं। और बाप ये भी बतलाते हैं, जिसने जितनी 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 सच्चे दिल से तीव्र भक्ति की है, पिता परमात्मा से पहले मिलन उनका होता है। तो इसलिए वो आत्माएं कहती हैं, धन्य धन्य हो गए जो हम प्रभु को भा गए। बाप कहते हैं कि मैं तुमको भक्ति का फल आके देता हूँ। बच्चे, तुमने मेरी भक्ति की है, जैसे मेरे पर कर्जा चढ़ाया है, तो मैं कर्जा तुम्हें चुकाने के लिए, तुम कहीं भी होते हो, संसार के किसी भी कोने में, मैं तुमको अपना बना करके तुम्हारी झोली, बुद्धि रूपी झोली, ज्ञान रत्नों से भरता हूँ। ये रूहानी ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान सबके भाग्य में नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। बाप के बच्चे तो बने, लेकिन अपना पुरुषार्थ आप स्वयं करो। जैसे किसान पैदावार, अनाज पैदा करने के लिए मिट्टी से पैदावार करता है, अपने को मिट्टी में मिला देता है, तब जाकर उसका फल मिलता है। कुम्हार मिट्टी को ला करके कितना उसको महीन करके, बिल्कुल उसके अंदर एक भी कंकर, छोटा सा भी कंकर नहीं होता, उसको कितनी मेहनत करता है, कैसे उसको बिल्कुल ही
एक समान बनाता है, तब जा कर के उसका बर्तन बनता है। अगर बर्तन थोड़ा सा भी कोई कंकर आ गया, छोटा सा भी, उसे छेद हो जाएगा। तो कितना महीन करता है, तब जा कर के बर्तन बनता है, और उसको भी कितनी मेहनत करता है। ऐसे शिव बाबा भी हमको सबसे महीन से महीन आत्मिक स्थिति में टिकाते हैं। फिर हमको दिया बनाते हैं बच्चे। ऐसे तो कई मिट्टी के बर्तन बनते हैं, लेकिन हमें दिया बनाते हैं जो सदा ही जागंती ज्योत रहो और दूसरों के ज्योत जलाते चलो। तो ये भाग्य बनाने का समय अभी है, इसलिए हजारों काम छोड़ करके भी बाबा की शिक्षाओं को धारण करके अपना भाग्य जो अभी बनाते हैं, सारे कल्प के लिए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हर प्रकार के सुखों से भरपूर रहते हैं। तो विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर क्या देते हैं? सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सुख शांति आनंद खुशी की हम पर वर्षा करते हैं। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा का ही देखो, पहला जन्म श्री कृष्ण का, और दूसरे बाबा ने उनको बताया, शिव बाबा ने कहा कि आप हर युग में 2 बार महाराजा राजगद्दी लेते हो, महाराजा बनते हो। और कलयुग के अंत में हीरे जवाहरात का व्यापारी बना। और वही गुण बाबा के अंत तक ही रहे, जो श्री बाबा से जो गुण श्री बाबा ने ब्रह्मा की आत्मा में भरे, बाबा मम्मा में अंत तक वही गुण रहे, जिस कारण उनको ही इस ब्राह्मण कुल का माता पिता निमित्त बनाया। ये ब्रह्मा बाबा की बहुत विशेषताएं थी। सारे यज्ञ का यज्ञ पिता बने। जैसे राजा सारी प्रजा को सुचारू रूप से चलाता है, ऐसे पिता श्री ब्रह्मा और मातेश्वरी ने अपने ज्ञान के बल से, तपस्या के बल से, धारणाओं के बल से और त्याग तपस्या से उन्होंने इस यज्ञ को चलाया, और आज भी चल रहा है। तो बाप ज्ञान का अंजन हमें अभी देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये बुद्धि रूपी आंख अभी ही खुलती है, जो कहा नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। ये आंख बंद ना हो जाए, इसके लिए भी तपस्या चाहिए, इसके लिए भी योग चाहिए। जो अलबेले बन जाते हैं, उनकी बुद्धि खुलते हुए भी आंख खुलते फिर आंख बंद हो जाती है। जैसे कई लोगों को अंधे भी हो जाते हैं, चुंधे भी हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे ये आपकी दुनिया का गीत है। पल भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सतयुग तो आएगा, किसके रोकने से नहीं रुकेगा, लेकिन अपना भाग्य बनाने के लिए विधाता हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, अपना सब कुछ लुटाते हैं। हर आत्मा अपनी योग्यता के अनुसार ही इस सारे सृष्टि काल चक्र में अपना पार्ट फिक्स करती है। देने वाला एक ही है, पाने वाली हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार ही पाती है। लेकिन पुरुषार्थ की शक्ति जमा करने के लिए भी विधाता से शक्ति प्राप्त करते हैं, बाबा की याद से। क्योंकि हम चैतन्य आत्माएं हैं। जड़ को तो फिर भी किसान पानी देगा, खाद डालेगा, हमें तो स्वयं भगवान की शिक्षा लेकर के अपने आप को निपुण बनाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जागने का जगाने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि सारे कल्प में प्रभु मिलन होता ही नहीं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ पिता को याद करके
अपने बुद्धि रूपी आँख को सदा खुला रखो। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत में मत चलो। पर चिंतन पतन की जड़ है, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। किसी बात में नहीं आओ, अपकारियों पर भी उपकार करो। तो जितना हम बाप को याद करते हैं, बाप के गुण अपने आप आ जाता है। परमात्मा दया का सागर है, हम उसके बच्चे भी दयावान बन जाते हैं। पिता परमात्मा निरअहंकारी है, तो जो बच्चे बाप को याद करते हैं बाप समान, वो भी निरअहंकारी बन जाते हैं। हमारी मातेश्वरी माँ जगदम्बा सरस्वती, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार ने प्रैक्टिकल एक सैंपल बन के दिखाया। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, छत्र आसमां से छत्र छाया कर रहे। आज भी हम बाप दादा का के वरदानों से झोली भर रहे हैं। तो बाप कहते हैं ये संगम युग सारा वरदान पाने का ही युग है, भाग्य बनाने का युग है, आत्मा के सर्व शक्तियां प्राप्त करने का युग यही है, यही है, यही है। इसलिए बाप का पहला वरदान यही मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। बाप की सर्व प्राप्तियां प्राप्त करने के लिए बाबा जो रोज हमको मुरली सुनाते हैं, ज्ञान मुरली ही हमारे लिए सब कुछ है। वरदान भी है, शक्तियां भी है, दुआएं भी है और प्राप्तियां भी हैं। जो आत्माएं पिता परमात्मा की शिक्षाओं को सिर माथे रखती है और धारण करती हैं, वही बाप समान बन जाती है। इसीलिए बाबा ने कितना हमें सहज योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, स्वतः योग सिखाया, निरंतर योग सिखाया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।